नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लुकेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं आपका बेसिक साइंस सीरीज़ यूट्यूब चैनल में। आप जानते हैं कि इस चैनल में हम ऐसी बातें डिस्कस करते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़रूरी होती हैं, स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होती हैं। हमने फेलोशिप के ऊपर वीडियो बनाए, हमने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाया था प्रोबायोटिक्स के ऊपर। मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि प्रोबायोटिक्स क्या होती हैं। उसमें मैंने बताया था कि बैक्टीरिया ही होते हैं जो प्रोबायोटिक्स होती हैं। तो अभी आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, वो एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। और इस वीडियो में ये स्ट्रक्चर जो है ये आपके सामने मैं क्रिएट करूंगा यूजिंग द सिंपल पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर। उसमें जो फीचर्स हैं उनको यूज़ करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए दोस्तों, बैक्टीरिया के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बैक्टीरिया हमारे हमारे शरीर का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन की तरह इसको आज की डेट में कंसीडर किया जा रहा है। अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि हमारे शरीर में बैक्टीरियल सेल जो होते हैं वो नंबर में ज़्यादा होते हैं हमारे जो ह्यूमन सेल से। यानी हमारे शरीर में, हमारे इस वक्त जो शरीर में बैक्टीरिया हैं वो हमारे जो शरीर की कोशिकाएं हैं उनसे ज़्यादा हैं। और जो उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए यानी जीन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इसमें मैं कहूं कि अगर आप मोर देन 50% बैक्टीरिया हैं तो वो गलत नहीं होगा। यानी आप कम ह्यूमन हैं और ज़्यादा बैक्टीरिया हैं, यानी आपके आपके शरीर में बैक्टीरिया की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम सेल्स की बात करें तो इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। प्रोबायोटिक्स में मैंने उस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की थी, उसके जो फंक्शंस होते हैं प्रोबायोटिक्स के क्या रहते हैं, कितना बेनिफिशियल होता है हमारा इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा जो हमारे बॉडी के लिए होता है। और मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो कैसे डेवलप होता है। कि हमें पता होना चाहिए कि एक बैक्टीरिया जो है वो दिखता कैसे है। तो ये जो टॉपिक है उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट उन बच्चों के लिए भी हैं जो जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। बेसिक जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें साइंस के जो बेसिक्स होता है उनमें पूछा जाता है। और जो माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ही है, उनके लिए तो रिवीजन हो जाएगा। और बीच में जो क्या करता हूँ मैं कि इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शंस भी डिस्कस कर लेता हूँ, तो ये भी उनके लिए ज़रूरी होगा। और ये वीडियो जो है वो हिंदी में बना रहा हूँ मैं, ताकि आपको जो कॉम्प्लेक्स साइंस जो होती है वो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जिन लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी होती है उन उन लोगों को इनके बारे में इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है। उनको जो है उस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि एक्चुअली में जो हमारे शरीर में जो चीज़ें घट रही हैं या बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिल पाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में फिलहाल इस वीडियो में। और उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपकी जो है नॉलेज जो है वो बढ़ेगी और आपको इससे आपकी स्टडीज़ में भी हेल्प होगी। तो आइए दोस्तों लेक्चर शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बैक्टीरिया की डिज़ाइनिंग प्रोसेस शुरू करते हैं, बनाते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर और अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं वो बैक्टीरिया के हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शेप जो अगर सेलेक्ट करूं मैं तो मेरे पास जो बेसिक शेप यहाँ पे है एक रेक्टेंगुलर शेप है और एक राउंड शेप भी है। तो इन दो शेप्स का एग्जांपल लेते हुए मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि जो बैक्टीरिया होता है उसके जो क्लासिफिकेशन होती है वो शेप्स के बेसिस के भी के ऊपर भी होती है। अगर राउंड है तो उसको कोकस कहा जाता है और इस तरह से रॉड शेप है तो उसको बेसिलाई भी कहा जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे जो है बेसिलाई का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। जैसे इकोलाई सेल होता है वो रॉड शेप होता है, और जो स्पेसिफिक रॉड शेप बैक्टीरिया इसमें अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे इकोलाई का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगा, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर, यानी जो बैक्टीरिया की आउटर लेयर होती है, सतह जो होती है, वो ग्राम नेगेटिव के केस में अलग होती है, ग्राम पॉजिटिव के केस में अलग होती है। तो यहाँ पे जो है मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा एक ग्राम नेगेटिव सेल का।
तो ग्राम नेगेटिव सेल में जो लेयर होती है वो ट्रिपल लेयर होती है, उसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा और मोटाइल बैक्टीरिया बनाऊंगा। तो ओवरऑल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा एक बेसिलाई बैक्टीरिया का जो कि मोटाइल है और ग्राम नेगेटिव है, जिसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो आप साल्मोनेला भी इसमें आते हैं और इकोलाई भी एक तरह का एग्जांपल है इसके लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं डिज़ाइनिंग प्रोसेस और धीरे धीरे कोशिश करते हैं सारी बातें समझने की कि क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में। तो इसको सबसे पहले थोड़ा सा ना मैं एक कैप्सुलर शेप दे देता हूँ बैक्टीरिया की। थोड़ा सा एजेस को जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर बेसिक फंक्शन से स्ट्रक्चरल चेंज कर सकते हैं आप थोड़ा सा इसका, और ये देख सकते हैं कि आप एक कैप्सुलर काइंड ऑफ शेप बन रही है बैक्टीरिया की। तो अगर जो है इसमें अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो थोड़ा सा हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि डल कलर्स का इस्तेमाल करूँ। आप अपनी तरफ से जो भी आपको कलर पसंद है उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं आउटर जो है इस तरह का कलर दे रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि एक ऑलरेडी जो आउटलाइन है वो इसमें प्रेजेंट है, आप इसको हटा भी सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। अब सबसे पहले जो बैक्टीरिया का जो मैं स्ट्रक्चर बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें सबसे पहले मैं बनाऊंगा बैक्टीरिया की सेल वॉल, आउटर लेयर, बाउंड्री जिसको कह सकते हैं। तो जो बैक्टीरिया होता है आप जानते हैं कि एक तरह कोशिका होती है, उसकी आउटर लेयर होती है। तो अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग तरह की होती है। तो ग्राम नेगेटिव की केस में मैं ग्राम नेगेटिव की बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो उसको बनाने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा कि इसी शेप को तो कॉपी करके इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दूंगा साइज इसका, और वहीं इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। आप देखेंगे कि एक बाउंड्री वॉल जो है बन रही है। तो अगर आपको मल्टीपल लेयर्स बनानी है तो आप जो है कॉन्स्टेंटली यही प्रोसेस दोहरा सकते हैं। देखिए जो सिंपली जो है आपके पास एक आर्टिफैक्ट आ गया कि एक इंटरनल लेयर क्रिएट हो गई यहाँ पे। तो अब मैं जो है इसकी जो आउटलाइन भी चेंज करूँगा। तो अगर मैं इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट करूँ तो आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नई लेयर जो है वो अपीयर हो रही है। और इंटरनल अगर इसका कलर में चेंज करूँ, इंटरनल जो कंपोनेंट है, तो इसमें जो है आपको साइटोप्लाज्म की अपीयरेंस आएगी। तो जो बैक्टीरिया की जो लेयर होती है उसमें आउटर लेयर जो होती है वो लिपिड की होती है, मिडिल लेयर जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकिन की होती है, उसके बाद अगेन इंटरनल जो लेयर होती है वो लिपिड की होती है। तो अभी मैं डिटेल में जाने की इसमें कोई मेरा फोकस नहीं है कि मैं डिटेल में सेल वॉल को डिस्कस करूं, बस ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो दो तरह की होती है। इसमें ग्राम नेगेटिव के केस में जो होती है वो ट्रिपल लेयर होती है, आउटर लिपिड, उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकिन और उसके बाद इनर। तो अब यहाँ पे आउटर तो हमारी ये लेयर अगर हम इसको एक तरह से डेजिग्नेट करें तो ये होगी। उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर आ गई जो ऑरेंज कलर की है। उसके बाद एक और लेयर हमें जो है वो बनानी पड़ेगी ताकि जो है इसको थोड़ा ट्रिपल लेयर जो है वो फील आ सके। तो इसमें मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। इसको थोड़ा सा डार्क ग्रीन दे रहा हूँ मैं कलर। और ये आपके पास इंटरनल कंपोनेंट जो आ गया, ये वाला जो कंपोनेंट है ये साइटोप्लाज्म हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम इसको लेबल कर देते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आउटर लेयर को लेबल कर लेते हैं। लेबलिंग के लिए यहाँ पे मैं इसका आउटर लिपिड लेयर और लिख लेता हूँ, और इसमें जो है एक लाइन इफेक्ट यूज करके मैं इसको लेबल भी कर लेता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, तो ये आपका मूव भी हो सकता है, इसके साथ आप पूरा दोनों को मूव कर सकते हैं। और इसको जो है थोड़ा सा वो डार्क कलर दे देते हैं ताकि ये क्लियर हो, और इसको आप डिटैच भी कर सकते हैं इसके साथ, बट एनीवेज इट लुक्स गुड, राइट। तो अब आप देख रहे हैं कि आउटर हो गई। अब हमने मिडल जो लेयर है पेप्टाइडोग्लाइकिन जो मैं कह रहा हूँ, ये एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है बैक्टीरिया का, और
बहुत सारे फंक्शन जो है ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल रोल प्ले करता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे मेन जो फंक्शन है वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करना है, बैक्टीरिया को एक स्ट्रॉन्ग वॉल जो है प्रोवाइड करना है। इसीलिए जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत फर्म होता है, और जो आउटर लेयर जो होती है वो बहुत प्रोटेक्टिव होती है, क्योंकि उसमें जो है एक पेप्टाइडोग्लाइकन की एक लेयर होती है। वो पॉजिटिव के केस में भी होती है, ग्राम पॉजिटिव के केस में भी होती है, ग्राम नेगेटिव के केस में भी होती है। अगर आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, जो बार बार मैं ये कह रहा हूँ, नहीं है अभी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप एक वीडियो देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, जो मेरे इंग्लिश बेसिक साइंस चैनल के ऊपर है। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या है। सेल वॉल के स्ट्रक्चर भी मैं बना चुका हूँ उसमें। लेकिन बहरहाल अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बाद में मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। लेकिन अभी आप ये ध्यान रखिए कि जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में जनरली जो क्लासीफाई किया है। ग्राम नेगेटिव के केस में जो अभी हम बना रहे हैं वो जो सेल वॉल होती है वो ट्रिपल लेयर होती है, आउटर, मिडल पेप्टाइडोग्लाइकन एंड इनर। आउटर और इनर जो है वो लिपिड लेयर्स होती हैं। तो इनर को भी लेबल कर लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको एक क्लैरिटी तो हो गई कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किस तरह की होती है। तो अभी मैं इसमें यहाँ पे एक और जो है वो लेबल ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको जो है थर्ड लेयर को भी लेबल कर देता हूँ। तो अब देखिए तीनों स्ट्रक्चर लेबल हो गए हमारे। और इंटरनल जो कंपार्टमेंट है, ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा येलो जो कलर का अपार्टमेंट है, ये जो अपार्टमेंट होता है ये साइटोप्लाज्म होता है। ये जेली लाइक अपार्टमेंट होता है, जिसमें सारे जो मेन फंक्शन होते हैं ना सेल के, की प्रोटीन बनाना है, अलग अलग प्रोसेसेस हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं, एनर्जी जनरेट हो रही है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वो सारे प्रोसेसेस जो हैं इस कंपोनेंट में होते हैं, ये वाले में। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा अलग कलर दूं, आप जो हैं खुद डिसाइड कर सकते हैं। अभी आप कंट्रोल में हैं, आप जिस तरह से चाहें, जैसे भी चाहें इसको चेंज कर सकते हैं। और इस केस में मैंने थोड़ा सा इसको डार्क कलर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पे एक कंपार्टमेंट जो बन गया। अब इसके अंदर मेन कंपोनेंट होते हैं जो इंटरनल ऑर्गेनेल्स जो होती हैं, वो जो सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल को सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे यहाँ पे हैं। तो इसको भी हम अभी लेबल कर देते हैं दोस्तों। तो ये इसको भी मैं लेबल कर देता हूँ, और मैं यहाँ से आप जो है इस तरह से कॉपी कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये आपने साइटोप्लाज्म बनाने की कोशिश, यहाँ पे आप साइटोप्लाज्म को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट जो है मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं जो बैक्टीरियल सेल जो बना रहा हूँ वो बैक्टीरियल सेल होगा मोटाइल, यानी मूव करेगा। मूव करने के लिए जो स्पेशल स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया में होता है उसको कहते हैं फ्लैजेलम। अब अगर आप देखें किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं आप इसमें शेप्स जो हैं आपको इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, जैसे पावर पॉइंट अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें आप जो है मैनुअल जो है शेप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप इस तरह से ये देखिए जो है फ्लैजेला के लिए इस तरह से एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्लैजेला बेसिकली एक टेल टाइप स्ट्रक्चर होता है, एक रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये देखिए रोप लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा ना इसको कलर दे देता हूँ, इसको थोड़ा इसको डार्क कलर दे दिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छे ढंग से विजिबल हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए अगर आप में जो है बैक्टीरिया जो है सिंगल फ्लैजेलम है तो आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल फ्लैजिलेट बैक्टीरिया है तो इसमें मेरे पास ऑलरेडी मैंने फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर डिज़ाइन किए थे, उनको मैं डायरेक्टली जो यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए थोड़ा सा इसको अपीयरेंस दे देते हैं एडिशनल फ्लैजिला इसमें ऐड करके। तो यहाँ पे
जो तीन स्ट्रक्चर, तीन फ्लैजेलर स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरिया में आपको दिख रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया को बेसिकली मूव करने में हेल्प करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। और इन स्ट्रक्चर को क्या, इन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स जो हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फ्लैजेलम। तो ये देखिए यहाँ पे जो है, ये जो है सेल वॉल में आपके इनकॉर्पोरेटेड है और इनका फंक्शन है कि बैक्टीरिया का जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है मूव करना है। तो इसको भी हम लेबल कर देते हैं यहाँ पे क्लैरिटी के लिए। ओके, तो अब आप देख रहे हैं कि एक बेसिक लेआउट जो है ना बैक्टीरिया का एक रेडी हो गया है, जिसमें आपके पास आउटर सेल वॉल है, उसके बाद आपके पास साइटोप्लाज्म है, फ्लैजेलर स्ट्रक्चर भी हमने बना लिए। अब जो है एक और आउटर स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया में, वो है पिलाई। पिलाई का क्या रोल है? पिलाई ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर, जो उसको जो है हेल्प करते हैं, जैसे अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ये देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ, इस तरह से जो है वो सरफेस के साथ अटैच्ड होंगे वो, और बैक्टीरिया को जो है वो हेल्प करेंगे अटैचमेंट में। दूसरा इनका फंक्शन होता है कि ये बैक्टीरिया को जो है जो इसमें बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे प्लाज्मिड्स होते हैं, उनको ट्रांसफ़र करने में भी हेल्प करते हैं, कनेक्शन बनाने में हेल्प करते हैं दूसरे बैक्टीरिया के साथ। और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है ये बैक्टीरिया का, बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर होता है सरफेस के ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा सा इसको जो है इस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये विजिबल भी हो और ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे सरफेस पे क्लियरली दिख जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इनको बड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए, और जो बैक्टीरिया का जो स्केरी लुक होता है ये इसकी वजह से आता है, एक बढ़िया सा इफेक्ट आ जाता है बैक्टीरियल सेल के ऊपर। तो अभी इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ये पर्टिकुलर सेक्शन वीडियो का। तो ये देखिए दोस्तों, आउटर जो पिलाई स्ट्रक्चर हैं वो मैं बना चुका हूँ। इनको थोड़ा बनाने के लिए पेशेंस चाहिए। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मैंने साइज़ में डिफरेंस रखा हुआ है। यूजुअली जो है उनके साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये सिर्फ उसको जो है नज़दीक वाले जो पिलाई और दूर वाले जो पिलाई उनको थोड़ा सा आर्टिफैक्ट देने के लिए मैंने ये जो है इस तरह से डिज़ाइन किया है प्रोसेस इसमें। तो ये हो गया आपका जो है जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर होते हैं, पिलाई जिनको कहा जाता है, उनको लेबल कर लेते हैं दोस्तों पहले ना। आइए इसको पिलाई को लेबल कर देते हैं, और इसकी लेबलिंग के लिए मैं यहाँ पे इसमें इसी को कॉपी करके यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो ये हो गए पिलाई स्ट्रक्चर्स। जो बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर होते हैं। फंक्शन में आपको बताया मैंने कि इनका जो फंक्शन होता है वो अटैचमेंट में होता है, और दूसरा जो फंक्शन होता है वो बैक्टीरिया को जो कई बार जेनेटिक मटेरियल जो होता है ट्रांसफ़र करना होता है वन सेल टू अनदर सेल, उसमें भी एक अटैचमेंट प्रोसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये बेसिक आउटलाइन होगी बैक्टीरिया की, ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हो गए। अब इंटरनल स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया को चाहिए कि उसको अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और उसके लिए बहुत सारी प्रोटीन्स बनानी ज़रूरी हैं, जो कि बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो बनते हैं वो बनते हैं राइबोसोम्स से। राइबोसोम्स जो होती हैं वो प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं बैक्टीरिया की। तो राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर वैसे यूनिक होता है, लेकिन
यहाँ पे मैं उनको स्फेरिकल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। जस्ट एक स्मॉल स्फीयर बनाऊँगा और ये हमारे राइबोसोम्स जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है। तो इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करूँगा मैं थ्रू आउट द सेल, क्योंकि बहुत सारे राइबोसोम्स बैक्टीरिया में होते हैं। यूकैरियोटिक सेल यानी हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं, और बेसिक डिफरेंस जो होता है वो रहता है बैक्टीरियल और यूकैरियोटिक यानी ह्यूमन राइबोसोम्स में। वो हम डिस्कस करेंगे लेटर, जो हमारे अपकमिंग वीडियोस होंगे उसमें जो है वो चीज़ें डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन फंक्शन जो मेन फंक्शन है वो सेम रहता है कि प्रोटीन बनाना है, डीएनए से प्रोटीन बनाना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ये स्ट्रक्चर्स जो हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो इस तरह से ये राइबोसोम्स हो गए। ये देखिए, अभी इसको भी हम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को भी लेबल कर लेते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका एक फंक्शन होता है। इसका फंक्शन क्या रहता है? फंक्शन इसका रहता है कि बैक्टीरिया को जो है प्रोटीन्स की जो ज़रूरत होती है वो राइबोसोम्स पूरी करते हैं। राइबोसोम्स इंफॉर्मेशन लेते हैं डीएनए से और प्रोटीन बनाते हैं। अब डीएनए से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो डीएनए भी ज़रूरी है बैक्टीरिया के अंदर होना। तो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, उसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। ये देखिए, मैं ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर जो है डिज़ाइन कर चुका था। तो एक बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो आप देख रहे हैं सेंटर में। बैक्टीरिया का जो डीएनए, हम जानते हैं कि जो बैक्टीरियल डीएनए है वो एक स्ट्रैंड के शेप में होता है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने उसको रिप्रेजेंट किया कि एक बंडल है स्ट्रैंड का, बट इसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है वो मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है देन दैट, राइट। बट अभी जो है हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स हैं। अब अगर डीएनए यानी न्यूक्लियोइड, बैक्टीरिया की न्यूक्लियोइड की बात करूं मैं, तो उसका जो मेन फंक्शन रहता है वो रहता है कि सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, जीन्स की जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो स्टोर रहती है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, न्यूक्लियोइड में। मैं इसको मूव कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ताकि कोई और स्ट्रक्चर जो है इसके नज़दीक ना आए, ताकि ये इजीली जो है विजिबल हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइबोसोम्स हम बना चुके हैं, न्यूक्लियोइड हम बना चुके हैं, और राउटर सरफेस स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं। सारी हम जो है ये ऑर्गेनेलिस डिस्कस भी कर चुके हैं। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर जो है वो मैं बनाऊंगा, जो बैक्टीरियल सेल का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। वो होता है कि कई बार इसमें एडिशनल एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए जो होता है इसको हम प्लाज्मिड भी कहते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लूँ, उसके बाद इसका फंक्शन डिस्कस करते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए है ये सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए आपके जो साइटोप्लाज्म में, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो सर्कुलर मैं इसको इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि एक्चुअल में इसकी शेप जो होती है पूरी तरह सर्कुलर नहीं होती है। ये कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अलग अलग तरह के शेप्स में प्रेजेंट होता है, सुपर कॉइल्ड, कॉइल्ड। इसको प्लाज्मिड कहा जाता है। प्लाज्मिड का जो मेन फंक्शन होता है कि इसमें जो है इंपॉर्टेंट जीन्स, जैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है जीन्स होते हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा मेरे चैनल पे, मैंने बताया था कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है कि बैक्टीरिया ऐसी प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो एंटीबायोटिक्स को न्यूट्रलाइज कर लेती हैं। वो प्रोटीन कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? वो प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं इन मॉलिक्यूल्स से। ये छोटे छोटे जो डीएनए के स्मॉल सर्कुलर पीसीस होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए जो एंटीबायोटिक्स को न्यूट्रलाइज कर लेती हैं। तो इनको प्लाज्मिड्स कहा जाता है। और ये प्लाज्मिड जो हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होते हैं। जो बैक्टीरिया जो कांटेक्ट क्रिएट करते हैं पिलाई से, मैंने आपको बताया, तो वो इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को
ट्रांसफर कर लेते हैं। तो एक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट बना सकता है। तो ये सारी बातें दोस्तों डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में किस तरह से ये प्रोसेस होते हैं ये सारी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट करना, क्लियर करना आपको जरूरी है कि एक बैक्टीरियल सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं, कैसा एक बैक्टीरियल जो सेल है वो दिखता है, क्या क्या अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखिए इस तरह से जो है जो बैक्टीरिया जो है वो दिखता है। और बैक्टीरिया हम जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर में हर जगह बैक्टीरिया जो है वो होता है। ब्लड में बैक्टीरिया नहीं होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं होता है। जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो बैक्टीरिया उनमें नहीं होता है। लेकिन जो हमारा इंटेस्टाइन है उसमें जो है बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, क्योंकि हम जब फूड जो है वो डाइजेस्ट करते हैं तो उससे जो न्यूट्रिशन प्रोड्यूस होता है वो हमारे लिए भी ज़रूरी है, जो हमारे जो इंटेस्टाइन बैक्टीरिया है उनके लिए भी ज़रूरी होता है। तो एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होती है ह्यूमन और बैक्टीरिया केस में। तो ये जो है दोस्तों ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया बैक्टीरियल सेल का, जो मैंने कोशिश की कि आपको डिटेल में इजीली आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं, हिंदी में समझाने की कोशिश करूं कि ये देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं। आपके दिमाग में ये जो इम्प्रेशन है ये पूरी तरह से पड़ चुका होगा कि बैक्टीरियल सेल जो है ये चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से जो है हम और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, इस तरह से हम मोर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, सेलुलर सिग्नलिंग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो कि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो रिसर्च में भी इंपॉर्टेंट होते हैं, डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें उनमें हम सीखने को मिलती हैं। जैसे आज की डेट में कोविड-19 की वजह से सब लोगों को पता है कि वायरस जो है किस तरह से इन्फेक्ट करता है एक ह्यूमन सेल को। हालांकि डिटेल पता नहीं होती है, लेकिन उनको ये पता होता है कि कहाँ जो है उसका पोर्टल ऑफ एंट्री है, किस तरह से एंट्री होती है और किस तरह से इम्यून जनरेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें पता होंगी तो ये हमारे लिए ज़रूरी होंगी और हम जो है अपने आप को अच्छे ढंग से इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से बचा सकते हैं। और बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक होते हैं, यानी फ्रेंडली बैक्टीरिया भी होते हैं और एनिमी बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है, तो हमें जो है ये सारी चीज़ें जो पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये आपको मैंने टॉपिक जो है क्लियर करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, आपको समझ में आई होगी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगले वीडियो में भी इसी तरह के टॉपिक लेके आऊँगा मैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स लेके आएंगे, उनको डिस्कस करेंगे हम और उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।